So we have discussed Fraunhofer diffraction at a single slit in our last class, and we found how intensity of secondary maximas decreases. सेंट्रल की निकाली थी, फिर हमने फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा दिखी थी आई नोट बाई 22, देन आई नोट बाई 61, लाइक दिस हमने कैलकुलेट किए थे। तो और हमने कंडीशंस निकाली थी कि कब मैक्सिमा आएंगे और कब मिनिमा आएंगे बेटा, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम की थी। आज जो हमने डिस्कस करना है बेटा, इट इज़ यू कैन से दिस इज अगेन चैप्टर ही पूरा हमारा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का है। दिस इज अगेन Fraunhofer's diffraction at डबल स्लिट। सिंगल स्लिट था पिछली बार, और इस बार हम क्या करेंगे बेटा, डबल स्लिट की बात करेंगे। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट। दिस इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट। देखो बेटा क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये है, आपके पास एक स्लिट है, ये कोई दूसरी स्लिट है। मान लीजिए मेरे पास ए बी और सी डी, देयर आर टू स्लिट्स। हर एक की विड्थ में मान लेता हूं बेटा ए है, स्लिट विड्थ ए ले रहा हूं बेटा दोनों की, और ये जो बीच में ओपेक पोर्शन है BC, इसकी मान लेता हूं मैं क्या है बेटा, B डिस्टेंस है, ठीक है। ये स्क्रीन है, और ये डिस्टेंस आपने पहले भी कहा था कैपिटल D है मान लीजिए। और मैंने कहा था कि मान लेते हैं मेरा सोर्स, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी पर। हमने डिस्कस किया था कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स विल बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर होगा तो प्लेन वेव फ्रंट आएगा बेटा, लाइट रेज विल बी इंसिडेंट पैरेलल। लाइट रेज जो आएंगी वो कैसी आएंगी बेटा, पैरेलल आएंगी एक दूसरे के। ना माइक बंद रखा करो भाई। और ये लाइट रेज पैरेलल आएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने कहा था कि यहाँ पर हम क्या लगाते हैं बेटा, एक लेंस रखते हैं, और लेंस की हेल्प से हम लाइट रेज को क्या करते हैं बेटा, फोकस करवाते हैं। यहाँ पर हमने क्या लगाया था, एक लेंस लगाया था, क्योंकि सोर्स भी इन्फिनिटी पर होता है और स्क्रीन भी कहाँ पर होती है बेटा, इन्फिनिटी पर होती है। तो हमने कहा था ये जो चीज़ होती है, ये स्क्रीन होती है, वो कहाँ पर रखी हुई होती है, इस लेंस के फोकस पर रखी हुई होती है। तो अगर लाइट रेज पैरेलल जाएंगी तो हम कहते हैं फोकस पर जाकर कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। ये मान लीजिए इसका सेंट्रल पॉइंट है, देखो बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, रेज एक तो मान लीजिए सीधी सीधी जो जा रही हैं, वो सारी की सारी मिलकर ये सारी की सारी जो है कंबाइन करेंगी, कहाँ पर, ओ के ऊपर मिल जाएंगी बेटा। डायरेक्ट वेव जो जाती हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट वाली वेव सारी यहाँ पर मिल रही है, देखिएगा, एंड दे आर कवरिंग, दे विल रीच इन सेम फेज। सो हमारे पास सेंटर पे क्या बनेगी बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगी आपके पास। फिर हमने वो रेज कंसीडर की थी बेटा जो मान लीजिए थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो गई थी। मान लीजिए ये रेज हैं, और चूंकि सारी की सारी हैं तो अभी भी एक दूसरे के पैरेलल ही हैं बेटा, ये थीटा एंगल वाली रेज है। और मान लीजिए ये जाकर कहाँ पर मिलती हैं, यहाँ P पॉइंट के ऊपर मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस। सारी इन लेंस की हेल्प से जाकर मान लीजिए इस P पॉइंट पर मिल गई हैं, सच दैट दिस डिस्टेंस वाज x। जो मतलब समझो एक स्लिट के लिए डायग्राम था, कुछ वही डायग्राम अब डबल स्लिट के लिए बन गया बस, और तो ये वाली बात कह रहे हैं बेटा, ठीक है। तो एक्चुअली आप जो स्क्रीन पर देखेंगे बेटा, आज आपको स्क्रीन पर दो चीजें मिलेंगी। एक तो आपको क्या मिलेगा, चूंकि डबल स्लिट है
और डबल स्लिट है तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उनसे जो सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगे बेटा, उनके बीच में क्या होगा, एक तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, इंटरफेरेंस, और दूसरा इंटरफेरेंस ड्यू टू डबल स्लिट, है ना। डबल स्लिट है बेटा, तो डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट पढ़ा है आपने। और हर एक स्लिट अपना क्या करेगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न, और दूसरा हमें क्या मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, डिफ्रैक्शन मिलेगा ड्यू टू ईच स्लिट। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा मैं कुछ ना हैंड रिटन नोट्स डाल दूंगा, आपको हेल्प मिल जाएगी उससे, ताकि हम यहाँ थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे, फिर ईच एंड एवरीथिंग विल नॉट बी नेसेसरी टू बी रिटन ऑन द स्क्रीन, ओके। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब होगा क्या बेटा, देखो वन बाय वन मैं बात करूं। अगर मान लीजिए हम कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देखते हैं टू स्लिट्स के, मान लीजिए जैसे ये पॉइंट है इसका टॉप, और इस स्क्रीन का भी टॉप देखो, इस स्लिट का सी, तो ए और सी के बीच में देखो ए प्लस बी है कि नहीं, है डिस्टेंस। ऐसे ही मान लीजिए इसका मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट तक की देखूंगा, तो अगेन a/2 बी और ये a/2, यानी कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू ए प्लस बी क्या चीज हो गई, डिस्टेंस बिटवीन कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू स्लिट्स हो गए कि नहीं हो गए, बताओ बेटा, बिटवीन कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू स्लिट्स। तो पहले मैं आपको ना इंटरफेरेंस पैटर्न समझा रहा हूं, यानी इंटरफेरेंस के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम यूज करेंगे। मान लीजिए जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास स्क्रीन पर आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंटरफेरेंस किसकी वजह से आता है, दो स्लिट्स की वजह से आता है बेटा। तो अगर आप डबल स्लिट्स की बात करते हैं, मान लीजिए ए से और सी की बात करते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग, ए का कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है बेटा, सी, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, मान लीजिए दिस इज एम 90 डिग्री का, तो जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो गया बेटा, सी एम हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। जो पाथ डिफरेंस होगा इट विल बी सी एम, तो पाथ डिफरेंस इट विल बी सी एम, और सी एम को जब आप निकालेंगे, हमने पहले भी किया, ये पूरा देखो बेटा, मैं मिला दूं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो सी एम अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा। तो आपने पीछे भी किया तब लिखा था आपने ए साइन थीटा बेटा, या डी साइन थीटा लिखा होगा। आज ये उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ए प्लस बी, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया बेटा आपके पास, ए प्लस बी साइन थीटा आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे nth मैक्सिमा की बात करनी है, फॉर nth मैक्सिमा मैं बात कर रहा हूँ इंटरफेरेंस की, तो याद करो बेटा जो पाथ डिफरेंस होता है, थीटा एन लिख देता हूँ, nth सॉरी साइन थीटा, जो nth मैक्सिमा होती है बेटा, ठीक है कि नहीं है, उसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या था हमारे पास, एन लैम्बडा था, पार्ट डिफरेंस वाज एन लैम्बडा, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बेटा, तो साइन थीटा एन उल्टे होते हैं, डिफ्रैक्शन में एन लैम्बडा पर हमने मिनिमा मिला था बेटा, और इंटरफेरेंस में मैक्सिमा मिला, मतलब दोनों के रिजल्ट्स को मिक्स कर रहे हैं हम। तो साइन थीटा एन कितना आ गया बेटा, एन लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई फर्स्ट मैक्सिमा देखनी है, मैंने थीटा वन देखना है मान लीजिए, ठीक है, तो भाई साइन थीटा वन, तो वो आ जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन आ जाएगी, इससे स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा को आप थीटा मान लेंगे। ऐसे सेकंड की देखोगे बेटा, तो साइन थीटा 2 आ जाएगा बेटा आपके पास, कितना आ जाएगा, 2 लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा अलग अलग मैक्सिमाज की पोजीशन आप फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, 3 लैम्बडा बाई ए प्लस बी। तो आप किन्हीं भी कोरोस्पॉन्डिंग दो को चेक करते हो बेटा, ठीक है नहीं, जिसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कह लें, एंगुलर विड्थ की बात करेंगे हम, ओके। तो अगर मैं एंगुलर विड्थ की बात करूं, एंगुलर विड्थ फॉर मैक्सिमा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो जैसे या तो मैं क्या करूं, साइन थीटा 2 में से बेटा साइन थीटा 1 माइनस कर लूं, या साइन थीटा 3 में से साइन थीटा 2 माइनस कर लूं, और आप देखेंगे बेटा ये बराबर आ रहा है, ये आ रहा है लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी, इट इज लैम्बडा अपॉन, देख लो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे इसमें से ये सब बराबर आ रहे हैं बेटा। तो ये क्या आ गया आपका, ये एंगुलर विड्थ आ गई मैक्सिमास के लिए, है ना, दिस इज द एंगुलर विड्थ फॉर मैक्सिमास। अगर आप इंटरफेरेंस में मिनिमा की बात करोगे बेटा, अगर इंटरफेरेंस के अंदर आप मिनिमा की बात करते हो, तो उस केस में जो आपका पार्ट डिफरेंस था ए प्लस बी साइन थीटा
इट शुड बी ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इट शुड बी ओड मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए बेटा, लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से भी अगर हम देखें मिनिमा के लिए, सो साइन थीटा एन एनथ मिनिमा जो होगी वो आ जाएगी आपके लैम्डा बाई 2, और नीचे क्या चला जाएगा आपका a प्लस बी और आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट की निकालनी है आपको, साइन थीटा 0 है ना, एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 0 से, क्योंकि आपने 2n+1 लिया है। -1 लेते तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। वो आपकी चॉइस, आप कुछ भी लें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, दिस इज लैम्डा बाई 2 a प्लस बी। अगली पोजीशन देखेंगे बेटा आप, साइन थीटा 1 एन की जगह 1 पुट कर दोगे। ये सब इंटरफेरेंस में पड़ा हुआ है, बस इस आर्टिकल में तो यूँ समझ लो हम उन रिजल्ट्स को क्या कर रहे हैं बेटा, इकट्ठा कर रहे हैं। दिस इज 5 लैम्डा बाई 2 a प्लस बी। अगेन यू कैन सी कि जो एंगुलर विड्थ आएगी वो सेम आ रही है, एंगुलर विड्थ फॉर मिनिमा। क्यों भाई, चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, वही आ रहा है आपके पास। क्या आ रहा है, लैम्डा अपॉन a प्लस बी, जो मैक्सिमाज के लिए आई थी। देखो लैम्डा प्लस ए बी आई थी बेटा, लैम्डा अपॉन ए बी आई थी, यानी कि एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 मैक्सिमाज और 2 मिनिमाज, है ना। तो 10 फॉर इंटरफेरेंस, फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है ना। हमारे पास क्या आ रहा है देखो कि एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कितना आ रहा है बेटा, लैम्डा अपॉन a प्लस बी। चाहे मैक्सिमा में देखो, चाहे यानी ऑल मैक्सिमाज और मिनिमाज आर ऑफ इक्वल विड्थ। आप कह सकते हैं सारे के सारे जो मैक्सिमा मिनिमा है बेटा वो इक्वल विड्थ के होंगे, ठीक है। ये तो कब हुआ, हमने क्या बताया बेटा हमारे पास कि ये दोनों स्लिट्स का आपस में इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन की मैक्सिमा। हर एक स्लिट क्या करेगी बेटा, अपना मैक्सिमा और मिनिमा प्रोड्यूस करेगी। हर एक स्लिट जो है बेटा अपना मैक्सिमा और मिनिमा भी देगी हमें। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो नाउ सेकंड पार्ट क्या मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, डिफ्रैक्शन, मैक्सिमा और मिनिमा। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, 2 स्लिट्स का रोल नहीं होता, एक ही स्लिट का रोल होता है, ठीक है ना। तो उस केस में अगर पार्ट डिफरेंस की बात करोगे आप, मैं एक बार डायग्राम में चलूंगा फिर से, पाथ डिफरेंस देखोगे बेटा, तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो बेटा, ये यहाँ तक का हो गया, ये देखो यहाँ तक तो ये 2 स्लिट्स की बारी हो गई थी। ओके, और अब अगर हम यहाँ से, मैं इस पॉइंट को एंड मान लूँ, यहाँ पे इसको एंड मान रहा हूँ, तो ये बी एन क्या हो गया, एक ही स्लिट के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में, एक ही स्लिट के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, चाहे ए और बी की बात कर लो, सिमिलरली आप क्या बात कर सकते हैं, सी और डी की बात कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से ड्रा करते तो, ठीक है ना, ये वाली चीज आ जाती है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पार्ट डिफरेंस, दैट इज क्या बन जाएगा, बी एन बन जाएगा। और बी एन क्या होगा, ए प्लस बी की बजाय बस ए आ जाएगा, उस केस में बी खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो बेटा पार्ट डिफरेंस जो हो गया, मैंने क्या लिखा उसको, बी एन लिखा, एक ही स्लिट के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ बेटा, और वो आ गया ए साइन में, थोड़ी देर के लिए इसको फाई कंसीडर कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, अभी थीटा ही हो गई, पर थोड़ा समझना है हमने कुछ। ओके, और उस दिन आपको बेटा मैंने सिंगल स्लिट पूरा डिटेल में पढ़ाया था, और सिंगल स्लिट में हमने क्या कहा था बेटा कि अगर फॉर सेकेंडरी मिनिमास ए साइन फाई जो होना चाहिए वो एन लैम्डा होना चाहिए, याद है हमने कहा था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, हाफ हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ए साइन फाई क्या होना चाहिए बेटा, एन लैम्डा। फाई मैंने मान लिया वो एंगल है जिस एंगल पर मेरी रेज डिफ्रैक्ट हो रही है बेटा। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, एनथ सेकेंडरी मिनिमा, दिस इज साइन, देखो उल्टा हो गया ना रिजल्ट बेटा। अभी अभी आपने लिखा था इंटरफेरेंस में एन लैम्डा के लिए मैक्सिमा आता है, डिफ्रैक्शन में एन लैम्डा के लिए मिनिमा आता है बेटा। तो ये आ जाएगा आपका एन लैम्डा बाई ए आ गया, विच इम्प्लाइज, ठीक है ना। अगर चाहो तो साइन एंगल को, स्मॉल एंगल को
फाई एन भी मान सकते हो, ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए। ओके, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपके पास यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3। एन जीरो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एन जीरो तो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये सब बातें आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर, पिछली क्लास के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही वाली बात आ गई बेटा, ये आ गया। तो यहाँ से देखो एक बार कि ये तो ये आ रहा है ना, ऐसे ही हमारे पास वो क्या आएगा फॉर सेकेंडरी। अगर मैं यहाँ से एक मिनट साइन फाई एन की वैल्यू निकालूंगा बेटा तो एन लैम्बडा बाई ए आ जाएगा, ठीक है, एन लैम्बडा बाई ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो अगर मैं सेकेंडरी ऐसे मैक्सिमाज की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा बेटा, ए साइन फाई एन, इट इज ओड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, वही एन की वैल्यू 1 2 3, तो साइन फाई एन क्या आ गया बेटा, 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2a। तो जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात करता हूँ, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये आ गया 3 लैम्बडा बाई 2a। साइन अगले की बात करता हूँ बेटा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2, दिस इज क्या आ जाएगा बेटा 5 लैम्बडा बाई 2a। तो भाई ये सब चीज़ें आती चली जाएंगी एंड सोन। तो अगर मैं एंगुलर विड्थ पूछूं यहाँ पर डिफ्रैक्शन में, तो ये आ गया साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1 एंड इट कम्स आउट टू बी बेटा लैम्बडा बाई ए आ गया। नाउ सी बेटा यहाँ आया था लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी, ठीक है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा आपका पास, देखो बेटा यू कैन कंपेयर फ्रॉम नंबर 8 और वो कौन सी थी बेटा, ये नंबर 5, ठीक है। अगर आप इनसे कंपेयर करेंगे या इनको यहाँ देख लें कंडीशंस को कि कंडीशन कहाँ, ये रही, कोई भी कंडीशन उठा लें बेटा, ये उठा लें या इससे और पहले चलते हैं, ये वाले देखिए, देखो इसमें आ रहा है एन लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इस कंडीशन को उठा रहा हूँ और वहाँ पर क्या आ रहा है आपका एन लैम्बडा अपॉन ए आ रहा है, ठीक है, यानी वहाँ पर ए प्लस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है कि नहीं है। सो 10 देखो फाई सॉरी अगर मैं कहूँ बेटा 10 फॉर इंटरफेरेंस, साइन फाई नहीं था, थीटा था, इस इंटरफेरेंस में मैंने क्या लिखा था बेटा, थीटा लिखा था, ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा था बेटा, थीटा एन, इट वाज एन लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी बेटा। और फॉर डिफ्रैक्शन साइन फाई एन, एन लैम्बडा अपॉन क्या आ गया बेटा, ए आ गया। तो यू कैन से कि भाई फाई एन देख सकते हो, ये ए प्लस बी है बेटा और ये खाली ए, तो फाई एन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, थीटा एन हो जाएगा। मीन्स जो आपकी डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस होंगी, इट मीन्स जो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस होंगे बेटा, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर वाइडर देन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस तरीके की, देखो यानी यूँ इस तरीके का पैटर्न आ जाएगा बेटा। अगर हम बात करें कि भाई इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस दोनों एक ही डायग्राम में दिखानी है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा कि यूँ समझ लो, एक मतलब रेफरेंस लेवल लेके डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस तो यूँ बनेंगी। मैं एक लेवल और ले लेता हूँ पहले, ठीक है, और उस लेवल पे इस लाइन को ना बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये है ना, मान लो इसके ऊपर डिफ्रैक्शन लेवल आ रहा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा बेटा, फिर आपने कहा कि कम होती चली जाएंगी, ये वाइडर बनती जा रही है। ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न पिछली बार भी बनाया था आपने बेटा, ये आता है। और अब ईच डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ
हमारे पास क्या आ जाएंगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी, क्योंकि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है बेटे दे आर स्टीपर, उनका थीटा कम है देखो, और डिफ्रेक्शन का ज्यादा, तो इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आ जाएंगी। ये कह रहे हैं हम, इस तरह का कुछ पैटर्न बन जाएगा बेटा। ये नोट ऑन द स्केल बना रहा हूं मैं, ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से आता चला जाएगा बेटा पैटर्न। हर एक डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के अंदर ए नंबर ऑफ, सॉरी ये नीचे तक जाएगा भाई, इस तरीके से पैटर्न बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेड वाले हैं ये तो क्या है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं। ठीक है, और ये जो ब्लू वाले हैं बेटा ये आपका क्या है, आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहा है, ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करता है। आई कुछ बात समझ में बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, मैथमेटिकल पार्ट एक बार थोड़ा सा और करेंगे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे। इसके अंदर हमारे पास ये जो है कि भाई इसी को देखो, अब जरा इसका एक तरीके से समझ सकते हैं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट करवा रहा हूं मैं। देखो सीधी बात ये बेटा कि शुरुआत से करते हैं। आप दो एंड्स के बीच में बात कर रहे थे, दो स्लिट्स के बीच में पार्ट डिफरेंस आपका आया था a प्लस बी साइन थीटा आया था। इसको फेज डिफरेंस में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई बाई लैम्बडा से मान लें बेटा, और उसको क्या मान लेते हैं हम, 2 बीटा मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, देखो हम मान लेते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन टू कोरस्पॉन्डिंग points of two slits on reaching at P. तो मान लीजिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ बेटा, इट इज 2 बीटा। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्बडा बेटा, और जो आपने पार्ट डिफरेंस निकाल रखा था a प्लस बी, इट इज साइन थीटा। ठीक है, और सिमिलरली 2 एक्सट्रीम एंड्स, और एक क्या निकाला था आपने, एक स्लिट के दो एंड्स के बीच में आपने क्या निकाला हुआ है बेटा, ये एक स्लिट के दो एंड्स जो है bn, एक स्लिट के दो एंड्स के बीच में पार्ट डिफरेंस है, यहाँ कहीं लिखा होगा जहाँ डिफ्रैक्शन स्टार्ट, ये तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर निकालना है तो इसको भी 2 पाई बाई लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर लो बेटा में, तो क्या आ जाएगा, देखो दिस इज फेज डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स। ये फेज डिफरेंस बिटवीन, मतलब ये किसके बेस पे है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम, तो 2 एंड्स ऑफ सेम स्लिट। ठीक है बेटा, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा, और 2 अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई बाई लैम्बडा, और वो सिंपल क्या हो गया, a साइन थीटा। मैंने ये वही नोटेशन लिखी है बेटा, ये अल्फा याद करो, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर भी किया था। तो हम क्या मान रहे हैं कि ईच स्लिट अपने आप में, मान लीजिए एक स्लिट है बेटा, इसमें से जो वेव्स आ रही हैं उनका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया a है, और फेज पहली जो है उसमें से आ रही है आपके पास, दो सोर्सेज का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले ये देखो, देयर आर 2 स्लिट्स एंड दीज 2 स्लिट्स बिहेव्स एज 2 वेव्स, 2 सोर्सेज का काम करेंगे। पहली स्लिट में से जो वेव आ रही है बेटा, मैंने मान लिया उनका एम्पलीट्यूड a है और फेज कितनी है, ओमेगा t है। अगर ऐसा है तो जो दूसरी स्लिट है, अभी अभी आपने कहा 2 स्लिट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है बेटा, आपका 2 अल्फा का है, फेज डिफरेंस सॉरी। तो जो दूसरी वेव हो जाएगी बेटा, दूसरा जो सोर्स होगा, दूसरी जो स्लिट होगी उसको मैं एक सोर्स मान रहा हूँ, और उसमें से जो वेव्स आएंगी वो क्या होंगी, साइन ओमेगा टी, और कितना फेज डिफरेंस, अभी आपने कहा 2 अल्फा का बेटा फेज डिफरेंस हो जाएगा।
ठीक है। वेर अगर याद हो आपको तो ये याद दिला देता हूँ, लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं आप, ए नोट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा, और अल्फा यही वाली चीज थी जो पिछली बार भी की थी आपने। अगर हम सुपरपोजिशन लगाते हैं बेटा, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेंटर पे जाके भी ऐड हो रहे हैं या पी पॉइंट के ऊपर भी जाकर क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज ही तो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा, y1 प्लस y2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दें, ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 2 अल्फा, क्या लगा दोगे, साइन सी प्लस साइन डी, इट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, एक तो ये हो जाएगा बेटा, और एक क्या हो जाएगा, कोस सी माइनस डी बाई 2। बोलो ठीक है कि नहीं, ये वाली बात आ जाएगी आपके पास। तो ये क्या आ जाएगा, एक मिनट देखो भाई, एक गलती कर दी हमने, फिर से देखो, अल्फा वाज द एंगल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ सेम स्लिट, और जबकि मैं क्या मान रहा हूं कि फर्स्ट स्लिट को 100, ये फर्स्ट स्लिट को माना है बेटा मैंने, और ये सेकंड स्लिट को माना है। तो फर्स्ट और सेकंड दो स्लिट्स की बात जब कर रहे थे तो इट वाज 2 बीटा ना कि 2 अल्फा। अल्फा तो ए में छुपा हुआ है, एक स्लिट की जब बात करोगे, सॉरी भाई यहां पर क्या आएगा, बीटा आएगा अल्फा। तो ये क्या हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इट इज ओमेगा टी प्लस बीटा, एंड कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, इट इज बीटा। ठीक है, इज ओके, सिंपल साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया बेटा मैंने। तो क्या आ जाएगा देखो आपके पास, दिस विल बी y 2a कोस बीटा, ठीक है बेटा, 2a कोस बीटा साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, ये वाली वेव है। ध्यान से देखो बेटा, साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट, ये पूरी टर्म बच गई, तो क्या ये पूरी टर्म एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव कहलाएगी। ये आप लिख रहा हूँ मैं इसको, साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, दिस विल बी द, ये आ गया हमारे पास 5, वेयर ए आर कितना आ गया बेटा, 2a कोस बीटा। और ये क्या चीज़ है, मैंने कहा मैं इसके पीडीएफ का लिंक दे दूंगा बेटा आप लोगों को, उसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ए आर जो है बेटा वो क्या कहलाएगा आपका, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। और भाई अगर इस ए की बात करो तो ए पिछले लेक्चर में आप कर चुके हैं, दिस इज ए नोट, ठीक है, दिस इज ए आर की अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा अब तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या था, ये शायद ये स्क्वायर नहीं था भाई, स्क्वायर तो ये जब इंटेंसिटी करी थी ना तब आया था। हाँ ये आप ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, और ए आर आ गया बेटा 2a नोट साइन अल्फा बाई अल्फा और कोस बीटा। नाउ यू कैन से इट हैज 2 पार्ट्स। ध्यान से देखो बेटा, एक पार्ट हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं, नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो ए आर का स्क्वायर, इट इज 4a नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, एंड दिस इज कोस स्क्वायर बीटा। आ गया कि नहीं आ गया, तो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, 2 पार्ट आ गए जो मैं शुरू में थ्योरम समझा रहा था आप लोगों को। एक पार्ट ये वाला आ गया मेरे पास, कौन सा, ए नोट साइन स्क्वायर, दिस इज यहां से यहां तक का, और एक ही आ गया बेटा। ध्यान से देखो, क्या ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला रिजल्ट नहीं है, तो यानी कि जो इंटेंसिटी आएगी